अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। सो लेक्चर 4 है ऑनलाइन आर्बिट्राज का, और इसमें सब में ज़्यादा लोगों को इस इंपॉर्टेंट लेक्चर पे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ब्रांड का क्या इशू होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर। तो आज मैं आपको ये प्रोडक्ट आपके पास ओपन है मेरे सामने, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट का बिल्कुल BSR भी ओके है, हम इसको इतना फोकस नहीं करते। हम कहते हैं अगर 30 40 50 हज़ार भी हो तब भी हम एज आ ऑनलाइन आर्बिट्राज उसको सेल करते हैं, ठीक है। बंदे भी इसमें ओके बैठे हैं, तकरीबन इसमें 15 सेलर बैठे हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अब मैं अपना कीपा भी एक दफ़ा लॉगिन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या इसकी ग्राफ वगैरह की डिटेल्स है। अच्छा, उसके अलावा जो ब्रांड का IP होता है, आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो इशू मैं आपको समय ज़्यादा बताता हूँ कि उसमें जो है IP का इशू आता है, वो कैसे आता है। सब में पहले मैं इसकी लिस्टिंग में आ जाता हूँ। अब लिस्टिंग में आके देखो, यहाँ पे देखना इसका पहले हम सब में पहले ब्रांड देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखो इसका ब्रांड क्या लिखा हुआ है, ये बुढ़ा ब्रांड लिखा हुआ है जो भी है। तो बहरहाल अब यहाँ पे आ जाते हैं हम बाय बॉक्स के अंदर, ये होता है बाय बॉक्स। और यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये एज आ कलेक्टिबल सेल कर रहा है। मैं इसको फ़िल्टर करता हूँ कि मुझे सिर्फ न्यू खरीदना है, तो न्यू पे क्लिक किया, देखो सारे न्यू पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे ब्रांड बैठा हुआ था, ये देखो बुढ़ा ब्रांड INC, ठीक है। ये ब्रांड खुद बैठा हुआ है, इसका मतलब ये देख रहे हो लोगो, ये देख रहे हो यहाँ पे लोगो देख रहे हो, ये वाला, ठीक है। ये लोगो है। अब हमें कैसे पता लगेगा ये ब्रांड है, हम इसको ओपन न्यू टैप कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको बंद करते तब तक। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ नीचे, अब मैं आपको इसके एनालिसिस बता देता हूँ। जिसको इस ग्राफ की समझ आ गई ना, वो सारा कुछ हंटिंग बहुत इजीली कर सकता है। इस ग्राफ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं भी आपको समझाता हूँ उसको भी। समय पहले ये देखो, ये आ गया मोटा ब्रांड, ठीक है। इसको ब्रांड को ओपन कर लो, ओपन ना भी करो, हमें सिर्फ तस्वीर देख के आइडिया हो गया कि यही ब्रांड है। देखो इसके पास सारी इसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है। टोटल ओवरऑल लिस्टिंग कितनी, 6। और यहाँ पे देखो ब्रांड इसके बाद कौन सा है, बुढ़ा ब्रांड और मिनी ब्रांड, ठीक है, दोनों सेम नाम से हैं। तो यहाँ पे चेक करो, उसके पास सारी 6 की प्रोडक्ट्स जो है इसी ब्रांड की, मे बी ये ब्रांड तो है, ठीक है। अब इसमें हमने ये देखना है कि यार ये ब्रांड जो है ये आपका IP कंप्लेंट्स दे सकता है या नहीं। तो इसके लिए एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक्सटेंशन है IP अलर्ट के नाम से। आप ये कोड लिख लो 0AXFVUGS0, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे एंड होगा। तो ये कोड आप लिख लेना, ये टूल ये इंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन IP अलर्ट के नाम से। ये देख रहे हो रेड कलर का लोगो। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आपने जो है अपने एक्सटेंशंस के ऊपर रिलाई नहीं करना कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे इसके ऊपर IP नहीं दिखा रहा कि इसके ऊपर IP आ सकता है, मगर ये देखो ग्रीन कलर का टिक आ रहा है, इसका मतलब ओके है। येलो भी आता है और रेड भी आता है। रेड आ जाए तो आपने बिल्कुल नहीं करना, येलो आ जाए तो चांस ले सकते हैं 10 15 पीस तक, बस इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। वैसे तो मेरा मशवरा है, जो हम लोग मेंटोरशिप में हम कहते हैं कि हम ना ही उठाए, ऐसी प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड है। अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि ब्रांड का इशू क्या क्या आता है उसके ऊपर। अब यहाँ पे ये ग्राफ को आपने समझना है एक चीज़, और एक आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितने न्यू सेलर्स हैं। अब सब में पहले आ जाओ इधर, ये देखो ओल्ड सेलर है, रेटिंग से आइडियल, ये न्यू सेलर है, ठीक है, बट ये यूज्ड में बेच रहा है, कलेक्टिबल लाइक न्यू है। ये भी ओल्ड सेलर है, ये भी ओल्ड सेलर है, ये भी ओल्ड है, और ये सारे तकरीबन ओल्ड सेलर बैठे हैं। ये ऑलमोस्ट न्यू है बट है भी ओल्ड ही है। ये न्यू सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। ये इसकी रेटिंग देखो, जो आपकी तकरीबन 2-3 मंथ सेल करने के बाद आपकी कोई 100-150 तक रेटिंग जाती है, बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो रेटिंग बड़ी मुश्किल बनती है, तो रेटिंग से आइडिया लगाओ। ये देखो रेटिंग आ रही है, रेटिंग 1000 140 3000, ये सारे। अब इसमें होगा क्या कि ये सारे, अब मैं अगर इसकी अप्रूवल भी ट्राई करता हूँ अमेजोन के ऊपर, तो इसकी अप्रूवल मुझे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले ही ब्रांड सेल कर रहा है अमेजोन के साथ टू करके। और उसके अलावा काफ़ी सारे ये जितने होलसेलर्स आ रहे हैं, वो सारे होलसेलर, जैसे ये ड्रॉप शिपर बैठा है, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये भी मी टू करके बैठ सकते हैं। ड्रॉप शिपर भी ऐसा मी टू करके बैठ सकता है, बट वो ड्रॉप शिपर नहीं होता, ऐसा FPM मॉडल होता है अमेजोन की ज़ुबान में, ठीक है। ये पाकिस्तानियों की ज़ुबान की तरह नहीं कि यार ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल नहीं। यहाँ पे देखो ये होलसेलर बैठा है, ये भी मी टू करके बैठा हुआ है, ये भी मी टू करके बैठा हुआ है, ये भी मी टू है। और इसके अलावा आप आ जाओ यहाँ पे, ये भी मीटू करके मैं भी बैठ सकता है, ये भी मीटू करके बैठा हुआ। तो मीटू का मतलब क्या होता है? बेसिकली मीटू का मतलब ये होता है, इस वीडियो में ही मैं कवर कर लेता हूँ कि मीटू, आप फर्ज कर लो मैंने इस ब्रांड के पास गया, मैंने इस ब्रांड को बोला कि मुझे आपकी 100-200 पीस की MOQ क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। उसने मुझे कहना ठीक है आप ले लो, और मैं उससे साथ कहूँगा कि मुझे ऑथराइजेशन लेटर और आपकी ब्रांड की इनवाइस वगैरह सारी डिटेल के साथ चाहिए, तो मुझे वो इनवाइस दे देगा। तो वो जब हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब अमेजोन पे हम सबमिट करते हैं, तो हमें जो है वो मिल जाता है, अप्रूवल भी मिल जाती है, और हम उसके साथ मीटू करके बैठ जाते हैं। अमेजोन हमें तंग नहीं करता। अब यहाँ पे देखो, ये मैं आया
सबसे पहले आ जाओ डाटा पे, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पे, BSR ओके है, सारा कुछ ओके है। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक 94%, हम लोग कहते हैं कि भाई 50% से भी ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, कम से कम हमारा 70% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। 30% स्टॉक भी रहा लास्ट 3 महीने के अंदर तब भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ बाय बॉक्स स्टैट के अंदर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो 76% बाय बॉक्स पहले वाले को गया, और पहले वाला कौन है, देखो ब्रांड खुद है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दी कि ब्रांड खुद बैठा है इस प्रोडक्ट पे, एज FPA सेल कर रहा है। 8000 यूनिट की इसके बाद अभी भी इन्वेंट्री है, 8142 यूनिट्स की इन्वेंट्री है, और एक दिन पहले इसको बाय बॉक्स फिर मिला है। और अभी किसके पास है, इस बंदे के पास है, तीसरे वाले के पास। इसके बाद कितने जा रहा है, 8% बाय बॉक्स जा रहा है, 37.94 की सेल कर रहा है, और यहाँ पे इसके पास सिर्फ 8 पीसेस रह गए। तो ये सारे जो है मीटू करके बैठ सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बट अगर लीगल तरीके में करना तो मीटू करके बैठ सकते हैं ब्रांड के पास। बट ऑलमोस्ट ये होता है कि अगर आप ब्रांड के पास जाते हो तो ब्रांड पहली चीज़ आपको इन्वेंट्री देता ही नहीं, ठीक है। अगर आपको देता है तो आपको MOQ भी देता है, और MOQ आपकी कम से कम 200, 300, 100, 150 यूनिट की होती है, तब जाके आपको देता है। अब फर्ज कर लो ये अमेजोन पे ब्रांड खुद जो है 38 की बेच रहा है, ठीक है, मगर यही प्रोडक्ट आपको जो है मैं इसका ब्रांड का नाम भी सर्च कर लेता हूँ ऊपर, तो ये ब्रांड आपको यही प्रोडक्ट तकरीबन आपको मेरे हिसाब से 20 से 22 की देगा, ठीक है। 20 से 22 की अगर आपने ले रहे हो तो आप इसको जब अमेजोन पे सेल करोगे तो आपको $2 से $3 बमुश्किल बचेंगे, जहाँ तक मेरा हिसाब किताब है। उससे आपको $3 से $4 भी बच सकते हैं, मगर देखो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है अगर आप इसके ऊपर आर्बिट्राज करते हो या जो भी है। इसमें IP कंप्लेंट्स आता है। अब IP कंप्लेंट्स का भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि IP कंप्लेंट्स क्या है कि यहाँ पे देखो ये आ रहा है, मार्क आ रहा है। अब ये क्या होगा अगर मैं बगैर ब्रांड के फेक इनवॉइस जनरेट करके अनगेट करवा लूँ कैटेगरी, और कैटेगरी अनगेट करवा के तो इसके ऊपर बैठ जाऊँ, और बैठने के बाद जो है मैं इसको सेल करना शुरू करूँ तो ये जो ब्रांड है ये अमेजोन को कहेगा कि भाई मैं ब्रांड हूँ, इस बंदे ने मेरे से अप्रूवल नहीं ली हुई, ये कैसे सेल कर सकता है, तो अमेजोन मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट करेगा ही करेगा। तो ये आ गया, यहाँ पे ब्रांड आ गया। और इसके अलावा ये देखो यहाँ पे ये ब्रांड के ऊपर ये देखो सेम प्रोडक्ट पड़ी हुई है, देखो कितने में पड़ी है 37.95 में, और अमेजोन पे यही प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है यहाँ पे देखो 37.94 में। बट ये है इस टाइम जो सेकंड पर्सन है वो है, ठीक है। जो मेन ब्रांड है वो कितने की सेल कर रहा है 37.95, तो ये सेम है, ये सारा कुछ डाटा सेम है, ठीक है। जो आपके ब्रांड पे भी है, देखो ब्रांड पे यहाँ पे इतने का बिक रहा है, मगर फर्ज कर लो मैं इनसे बात करता हूँ और कि मुझे सस्ते में भी दे देते हैं, ठीक है, ये सस्ते में भी दे दे तब भी ये तकरीबन मुझे MOQ 200-250 या 300 यूनिट का देगा अगर दिया तो, ठीक है। पहली बात तो देता नहीं। और एक और चीज़ ये भी होती है कि ब्रांड आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप मेरे से लेके अमेजोन पे बेचो, क्योंकि ऑलरेडी वो अमेजोन पे बेच रहा है। फर्ज कर लो आपको सस्ती क्यों देगा फिर, अगर आपने बेचना है तो वो कहेगा कि थर्ड पार्टी वेबसाइट पे बेचना है, डिफरेंट जगहों पे बेचना है, इसके अलावा आपने नहीं बेच सकते। तो ये सिस्टम होता है, इसको कहते हैं IP। अमेजोन आपको IP दे देगा कि भाई ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट है, आप कैसे सेल कर रहे हो इसको। तो ये आपने ये चीज़ स्टडी करनी है बेसिक। तो आपने यहाँ पे देख लिया, अगर फर्ज कर लो यहाँ पे नहीं आ रहा ब्रांड, आपको कैसे पता लगेगा ब्रांड बैठा है। फर्ज कर लो ये ब्रांड नहीं बैठा होता इसके अंदर, तो जब हम अप्रूवल ट्राई करते हैं तो हमें वहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलती, तो वो कहता है हमें इनवॉइस वगैरह, तो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि ब्रांड बैठा है या ब्रांड के साथ मीटू करके भी बैठा हुआ है। अब आ जाओ इस ग्राफ के ऊपर। इस ग्राफ पे हम क्या देखते हैं, सब में पहले हम इसके ऊपर मैं प्रॉपर लेक्चर बनाऊंगा, वो आपने ज़रूर देखना है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर हो, वो आपने जरूर देखना है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक तो BSR देखते हैं, फिर हमने सेलर देखने होते हैं कि कब आए, कब गए, कैसे गए, क्या वेरिएशन में आए, किस प्राइस पे आए, किस प्राइस पे गए, ये सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं सारे ऑप्शन खोल दूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, बट मुझे आ जाएगी समझ, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसके ऊपर क्या क्या ओपन किया। तो बहुत थोड़ा मुश्किल है ये काम, ठीक है। अगर आपको ये ग्राफ समझ आ गया तो आप इजीली हंटिंग कर सकते हो हर प्रोडक्ट की। आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें देखनी, मैं आपको बताऊंगा कौन सी अगले लेक्चर में, ये सारा कुछ देखना है। बाकी ये था ब्रांड के ऊपर लेक्चर कि आपने आर्बिट्राज करना तो ऐसे ब्रांड से आपने बी अवेयर रहना है, दूर रहना है, आपने ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं सेल करनी, ठीक है, वरना आपको जो है मुश्किल होगा अमेजोन पे काम करना, खासतौर पे ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर। और एक और बात, दुबई की मार्केट में मत करना। मेरा मशवरा है कि एज अ मेंटोरशिप और एज अ मेंटोर मैं यही कहूँगा कि दुबई की मार्केट में कभी बंदा एज अ ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग वगैरह ना करे। करना है तो होल सेल बड़े लेवल पे, वो भी बड़े लेवल पे, और प्राइवेट लेवल करें, क्योंकि दुबई के अंदर सारे ब्रांड्स बैठे हैं, आपको हर प्रोडक्ट पे ब्रांड खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको IP का खतरा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे ब्रांड खुद बैठा है। इतने बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे ब्रांड खुद बैठा है और वो उसको खुद सेल कर रहा है, तो आपको इजाज़त नहीं देता, और दे भी दे तो फिर IP भी आ जाता है समटाइम। तो इसलिए दुबई के अंदर मत जाना। US के अंदर, ये UK के अंदर आप एज आर्बिट्राज जिस तरह कर सकते हो यार, आप 20-20 पीस उठा के कर लो, कोई इशू नहीं है। हम खुद स्टार्ट में ऐसे ही करते थे,
जब हमने स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही होता है, थोड़े से बड़े की तरफ जाओ, आप ज़्यादा बड़ी छलांग ना मारो, दो दो तीन तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करो, फिर एक महीना वेट करो, फिर अगली दो तीन प्रोडक्ट्स पे काम करो, ऐसे काम करो, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद रेवेन्यू को ही इन्वेस्ट करो और आगे जो है आप अर्निंग करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और सीरीज़ अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये 4th लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।